ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज संडे की मुरली पढ़ेंगे। बहुत ही स्पेशल मुरली है आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि स्पिरिचुअल बजट कैसे बनाना है और आपको अपनी बचत की स्कीम यानी सेविंग स्कीम्स कैसे बनानी है। तो बाबा से हमारे बहुत सारे संबंध हैं। मुख्य 3 संबंध हम कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अव्यक्त मुरली पढ़ते जा रहे हैं, हर दिन एक कोई ना कोई नई बात अनफोल्ड होती है। बाबा के साथ हमारा एक नया संबंध समझ में आता है कि कैसे भगवान नए नए संबंधों से, हर एक संबंधों से हमारी पालना करते हैं। तो आज जैसे कि बाबा एक सुप्रीम इकोनॉमिस्ट के रूप में हैं, वो आज हमें सिखाएंगे कि हाउ टू प्लान योर बजट, हाउ टू प्लान योर सेविंग्स एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड इट। तो सस्ता सौदा क्यों कैसे हमने किया है और बचत का बजट कैसे बनाना है। तो काफ़ी रमणीक बातें बाबा ने आज बताई हैं, रमणीक भी हैं, गहरी भी हैं। तो बाबा ने बताया कि आज आपने बच्चों ने कौन सा सौदा किया है, तो बच्चे भी सौदागर हैं। तो सौदागर की लिस्ट में कौन कौन से बच्चे आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बजट ना सिर्फ अपने लिए बनाना है, लेकिन सारे विश्व के लिए भी बनाना है। और ना सिर्फ एक जन्म के लिए बनाना है, बल्कि 5000 ईयर्स के लिए बनाना है। तो बाबा की बजट का जो स्कोप है वो 5000 ईयर्स का है और पूरी दुनिया के लिए है। तो स्व के लिए जब बजट बनाएंगे तो इन 4 बातों पे अटेंशन देना है, और जब सारे विश्व के लिए बजट बनाएंगे तो उनके लिए बाबा ने 4 बातें और बताई हैं, उन पे अटेंशन देना है। तो किस तरह का ईश्वरीय बजट है ये, जिसमें दोनों बातें आती हैं, और दोनों बातों में कैसे बैलेंस लेकर आना होता है, इन सारी बातों को भी देखेंगे। फिर लास्ट में वरदान, याद, प्यार और सलोगन। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि बाप तो है रत्नाकर, वो खजाने लुटाते ही रहता है और हम खजाने लूटते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक वो बहुत ही स्किल्ड सुप्रीम इकोनॉमिस्ट है, जो चाहता है कि उसके बच्चे भी ऐसी बजटिंग सीख जाएं, जो पूरे 5000 साल के लिए वो जमा करें, ना सिर्फ अपने लिए करें बल्कि पूरे विश्व के लिए भी वो पालना करते रहें। तो ऐसे भगवान से सौदा करने वाली आत्माएं हम सब हैं, और हम सब ने ये सौदा 1 सेकंड में किया और एक बोल में किया। यानी कि सौदा इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही आराम से किया। तो ऐसे सौदागरों की एक लिस्ट है, यानी कि जब आपकी डायरेक्टरी है उसमें कौन लोग आते हैं। तो बाबा ने कहा कि परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी भोले भाले बच्चे हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन भगवान ने उनको अपनी नज़रों का नूर बना लिया। तो इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई कि दुनिया में क्या होता है कि कोई भी जब बहुत धनवान बनता है, बहुत कमाई करता है, तो उसके साथ साथ फियर अटैच होता है, यानी फॉर्चून इज ऑलवेज फॉलोड बाय फियर। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो आता है फियर, उसके संग भय आता है, लेकिन आप तो उल्टे निर्भय बन गए, क्योंकि आपकी कमाई ही अविनाशी है, कोई लूट ही नहीं सकता। लेकिन ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, इसके बाद थोड़ा क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है। तो अब ये रियलिटी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आया और खाया, ऐसे तो नहीं चल रहा है कि जितनी कमाई की हमने ज्ञानियों की और उसी दिन हमने खर्च भी कर दी, तो जमा तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो बाबा का यहाँ बार बार फोकस है जमा कितना कर रहे हो, क्योंकि जमा करने का जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि आपकी कमाई कितनी हुई, बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई खर्चा तो नहीं है। इसीलिए बाबा ने पूछा कि क्या बजट बनाना आता है, क्या बचत की स्कीम बनानी आती है, वेस्ट को बेस्ट बनाना आता है। फिर बाबा ने कहा कि सारे दिन में अपना एक चार्ट बनाओ, और ये कब बनाना है अपना चार्ट, बेस्ट टाइम है अमृत वेला, बाकी दिन भर इसमें आपका चलता रहना चाहिए प्लानिंग। फिर बाबा ने कहा कि संकल्प शक्ति का महत्व जानते तो सब हैं, लेकिन उसको कार्य में लगाने का अभ्यास कम है। तो ये अभ्यास भी कैसे बढ़ाना है, ये सारी बातें
तो स्पिरिचुअल फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पिरिचुअल बजटिंग आज हम सीखेंगे। तो आप सब अपनी डायरी पेन के साथ तैयार होंगे, क्योंकि हम जो कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम मुरली को इस तरह से पढ़ें, उसकी स्टडी करें कि उसकी सारी बातें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमारी बुद्धि में समा जाएं और दिन भर हम उसको फॉलो करते रहें। तो एक तरह से ये हमारी हर एक अव्यक्त मुरली पढ़ना एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप भी है। तो हर एक दिन हर एक मुरली पढ़ना हमारे लिए एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है। तो फिर शुरू करते हैं। तो रत्नाकर बाप अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण और भोले भाले हैं। तो दो बातें हैं, दोनों एक्सट्रीम लेवल पे हैं। सौदा है बहुत बड़ा, लेकिन करने वाले हैं बहुत ही साधारण और भोले भाले। तो भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। तो कई बार एक इंटरेस्टिंग अप्रोच हम ये भी कर सकते हैं कि बाबा की जगह आप खुद खड़े होकर देखिए कि बाबा की जगह अगर आप होते और आप उन सारी आत्माओं को, यानी ब्राह्मण आत्माओं को देखते कि इन साधारण आत्माओं ने कितना बड़ा सौदा किया है, तो आप समझ पाएंगे कि बाबा को कैसा फील होता होगा। तो इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते, देना क्या और लेना क्या है। तो ये सौदा करने के लिए जो डील हुई है, उसमें दे दिया क्या है और लिया क्या है। इनफैक्ट जो भी वेस्ट था, जो भी व्यर्थ की चीज़ें थी, सारी वही दी हैं। तो अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया। तो 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा, इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। तो अनगिनत खजाने का सौदा किया है, 1 सेकंड में किया है और 1 बोल में किया है। तो सस्ता सौदा है ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है, यानी इकोनॉमिकली वायबल है, फिजिबल है, अफोर्डेबल है, सब कुछ है। और कोई भी हद के सौदे करते हो तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती, महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है, और चलेगा कहाँ तक, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं है। तो बाबा हमें बार बार ये कॉन्ट्रास्ट भी बताते रहते हैं कि ये सौदा किया है तुमने बड़े आराम से, ना पैसा लगाया, ना समय लगाया, ना मेहनत लगाई। और इसके कंपैरिजन में दुनिया में कोई सौदा करना हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, और फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अभी श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। तो बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस फीलिंग कि हम सौदागर बच्चे हैं, और सौदागर किससे किया है, सौदा किससे किया है, रत्नाकर से। तो सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, हुइज़ू कहते हैं, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किनों के नाम हैं। तो बाप देख रहे हो कि बाबा मुस्कुरा भी रहे तो बाप की डायरेक्टरी में किनों के नाम हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, जिन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, ऐसा नशा सदा रहता है। तो क्या कहेंगे हम। तो परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं।
इसीलिए ही गायन है भोलों का भगवान। है चतुर सुजान लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहरमुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। तो आप देखो कितनी अच्छी बात है, ये भी आप याद रख सकते हो। बाबा भोले भाले भी है लेकिन चतुर सुजान है, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। तो दुनिया उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहां अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं है, निर्भय है। तो आजकल की दुनिया में धन भी है तो भय भी है। तो ये एक और कॉन्ट्रास्ट बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में क्या होगा, धन होगा तो भय भी आएगा। धन को मैनेज करने का, धन का टैक्स देने का, कोई चुरा ना ले, कुछ लॉस ना हो जाए, डिवैल्यूएशन ना हो जाए, डीमोनेटाइजेशन ना हो जाए, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से छूट जाते हो। छूट गए हो ना, या कोई भय है? अगर भय है तो उसका कारण है कि जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। हद में मेरापन। तो मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी स्वर्ण हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। और इसको चेक करने का बहुत सिंपल है कि फियर जहाँ भी है, आपको जिस भी बात में डर लगता है कि ये ना हो जाए, तो डर है मतलब मेरापन है। तो सौदा तो किया लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। तो आपकी वंशावली भी माला माल रहे, न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने होना, दाल रोटी खाने वाले बने होना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अभी जो कुछ हम करते हैं संगम युग पे, उसका रिजल्ट, उसकी प्रारब्ध पूरे ही 5000 ईयर्स तक चलती है। तो इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बचत का हिसाब रखते हो। तो बाबा जो सारी बात बता रहे हैं इसका पर्पज़ ये है कि अभी हमें कैसे चलना है। बातें फ्यूचर की हैं लेकिन फोकस प्रेजेंट पे ही है। फोकस प्रेजेंट से नहीं हटना चाहिए। अभी हम ठीक से चलेंगे, अभी वर्तमान हमारा ठीक होगा तो ही फ्यूचर का सब कुछ ठीक रहेगा। तो अल्टीमेटली फोकस प्रेजेंट में ही है। ये बात समझनी इसीलिए ज़रूरी है कि हम फ्यूचर के ख्यालों में ही सिर्फ न खोए रहें और प्रेजेंट को मिस कर दें। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं कि बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। बाबा कुछ सत्योग के भी हमें टाइम टू टाइम कुछ ऐसे नज़ारे बताते रहते हैं, हमें डीप इंसाइट्स देते रहते हैं कि सत्योग में कैसे सिस्टम चलता है। तो बाबा बता रहे हैं कि रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर हैं, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, और गरीब तो वहाँ होता ही नहीं है, राइट। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये बहुत गहरी बातें हैं कि वर्तमान का कनेक्शन कैसे पूरे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या बनेंगे या फिर क्या करेंगे? तो वह बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। तो आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। तो बजट बनाने की जब बात आती है तो 4 बातों पे फोकस करना है: संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति। कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है, ऐसे ना हो कि यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। तो आज जो टोटल फोकस है, एब्सोल्यूट फोकस, शार्प फोकस, वो इन 4 बातों पे लेके आना है। हमारे दिन भर में संकल्प कहाँ जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वाणी की शक्ति हमारी कहाँ जा रही है, कर्म की शक्ति कैसे लग रही है और समय की शक्ति का क्या हो रहा है। इन 4 बातों को हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ये काफ़ी और अच्छे से समझने की बात है कि संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ हैं, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गंवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया। अगर हमारी चारों शक्तियाँ साधारण रीति से जा रही हैं या व्यर्थ जा रही हैं, व्यर्थ जा रही हैं तो नेगेटिव हो गया काइंड ऑफ। साधारण है तो नो प्लस नो माइनस, लेकिन जमा तो नहीं हुआ। और पर्पस क्या है? जमा करना। क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। फिर ना तो कार्य में लगाते ना पाप कर्म में गंवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गंवाया, जमा तो नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो मुख्य ट्रेट इस समय जो होगा वो शायद यही होगा कि कुछ खराब गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष भी नहीं कर रहे हैं। साधारण दिनचर्या जा रही है। तो साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। ये हमारे लिए अलर्ट होने की बात है। साधारण दिनचर्या अगर है और साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या है, मतलब ब्राह्मण बनने के बाद भी, तो उसमें जमा का खाता नहीं है। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। तो क्वालिटेटिव अप्रोच इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो कम समय में हम क्या कर सकते हैं वो बात इम्पॉर्टेंट है। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा की। तो मीन्स क्वालिफायर्स हमने कितने लगाए हैं सेवा में? जस्ट बीइंग एंगेज्ड इज नॉट एनफ। तो उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी की उमंग उत्साह में किसी को लाया। ये है जमा करना, बचत करना। तो बाबा का फोकस बहुत ही एक्सक्लूसिव है यहाँ पे कि आउटकम क्या रहा जो भी सेवा आपने की। तो ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियाँ बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ।
यह साल बजट बनाकर कार्य करो। तो जितना भी समय हमारे पास बचा है, ऑलरेडी इस साल में 5 महीने तो हमारे निकलने को हो गए, आधा ही साल बचा है। तो बचे हुए समय में या आने वाले टाइम में जब भी तक भी है, बजट बना के कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएं, यह प्लान बनाओ। तो बाबा ने फिर ईश्वरीय बजट का एक फ्रेमवर्क हमें बताया है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे फिर बाद में इस पे आएंगे। तो इसमें अटेंशन से सुनना है। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है कि जो आत्माएं परम धाम में जाएंगी और बहुत लंबे समय तक परम धाम में रहेंगी, उनको मुक्ति का वर्षा मिलता है। और जो आत्माएं थोड़े से समय के लिए परम धाम जाएंगी और फिर वापस सुख धाम यानी सतयुग में आएंगी, उनको जीवन मुक्ति का वर्षा कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाएं। तो वह गवर्नमेंट बजट बनाती है कि इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे, और आप क्या बजट बनाते हो कि सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवें। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है। तो हमारा फोकस पानी, मकान, बिजली पर नहीं है, हमारा फोकस है मुक्ति और जीवन मुक्ति पर। तो भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे। कहाँ रहेंगे आराम से आधा कल्प? वो आत्माएं रहेंगी परम धाम में। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिला ना, तो उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। तो समझा क्या करना है। तो बाबा ने क्या क्या फोकस की बात कही। ईश्वरीय बजट में 2 बातें हैं, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति। तो स्वयं के प्रति क्या क्या फोकस करना था। संकल्प शक्ति कहाँ लगा रहे हैं, वाणी की शक्ति का क्या कर रहे हैं, कर्म की शक्ति का क्या कर रहे हैं, और समय की शक्ति को कैसे यूज कर रहे हैं। बाबा ने इस सीजन की मुरलियाँ भी जो हमने रिवाइज की थी, उसमें भी बाबा ने कहा था एक जगह, उस समय को सफल करना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और विश्व के प्रति क्या बजट बनाना है कि सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे दिलाएं। ना उम्मीद को उम्मीदवार कैसे बनाएं, हिम्मतहीन को हिम्मतवान कैसे बनाएं, और प्रकृति को पावन बनाने की सेवा भी इसमें शामिल है। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बजट का प्लान है। तो सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस एक्सक्लूसिव स्पेशल मुरली। आज का वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। काफी अच्छी बात है।
दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। राइट। रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। ब्यूटीफुल। प्रत्यक्ष फल का जितना जितना अनुभव होता जाएगा तो हम उड़ते रहेंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में काफ़ी बजट की और सेविंग्स की बातें बताई हैं। इसी तरह की एक और मुरली है 1 जून 1973। बाबा ने उसमें सर्व शक्तियों की चेकिंग की और ऑडिट की बात कही थी। तो वो मुरली भी अगर आप सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ऑन द PDF फाइल, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप YouTube में सर्च करेंगे, ये डेट डालेंगे और डालेंगे अव्यक्त मुरली रिवीजन, तो भी मिल जाएगी। तो आज काफ़ी सारी बातें हमने देखी। तो पूरे दिन हमें स्मृति में रखना है कि हमने एक बहुत बड़ा सौदा किया है। हम काफ़ी बड़े सौदागर हैं और डायरेक्ट रत्नाकर से ही सौदा किया है, किसी मीडिएटर के थ्रू नहीं किया है। राइट, डायरेक्ट भगवान से हमने सौदा किया है। और ब्रह्मा बाबा भी कोई मीडिएटर नहीं है, वो भी साथ ही हैं बाबा के। तो ब्रह्मा भी हमारी माँ है, तो माँ बाप से डायरेक्ट हमने सौदा किया है। और ऐसा सौदा किया है जो पूरे ही कल्प चलने वाला है। और इस सौदे में कोई भी भय नहीं है। ये हमें निर्भय बनाता है, बेफिक्र बादशाह बनाता है। और ये सौदा ऐसा किया है जो पूरे ही कल्प भर हमें संपन्न रखता है। लेकिन इतनी सारी बातों के लिए हमें बचत का हिसाब रखना पड़े, बजट बनाना पड़े। फिर बाबा ने रॉयल फैमिली के बारे में बताया। फिर हमें फाइनली 4 बातों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे 2 मिनट्स के लिए। और आप डायरी पेन आपके पास होगा, या आप डायरी पेन नहीं भी है तो भी चेक करेंगे पूरे दिन भर को और प्लानिंग करेंगे कि संकल्प की शक्ति, वाणी, कर्म और समय की शक्ति, इसका जमा का खाता हम कैसे बढ़ाएंगे। तो अभी इसके बारे में थोड़ा प्लानिंग करेंगे। तो ये अभ्यास बढ़ाते जाना है कि साधारण और व्यर्थ खत्म हो जाए और सारे ही संकल्प, कर्म, बोल, समय सब समर्थ हो जाए। तो पूरे दिन का चार्ट बनाना है। और साधारण हमारी दिनचर्या सेवा की या साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या ना हो, और क्वालिटेटिव सेवा हो हमारी, और पॉजिटिव आउटकम्स की बातें हों। नेगेटिव नहीं किया ये चेक नहीं करना, लेकिन पॉजिटिव क्या क्या किया
उस पर फोकस करना है और इस ईश्वरीय बजट के फ्रेमवर्क को याद रखना है। स्वयं के प्रति क्या करना है और विश्व के प्रति क्या करना है। तो आज की मुरली से आपने क्या क्या समझा और आपने क्या क्या करने का प्लान किया है, आपकी स्पिरिचुअल बजटिंग आप कैसे करते हो, इस बारे में आप ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट्स में। और आज का अफर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि आई एम ए स्पिरिचुअल सौदागर। और बाकी जो भी आपको पसंद हो आप बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम ए VIP सोल इन गॉड्स डायरेक्टरी। राइट, बाबा ने ये भी कहा। तो ये बात भी हमें याद रहे कि हम क्यों भगवान की डायरेक्टरी में VIP हैं, तो भी हमारा बहुत अटेंशन रहेगा सारी बातों पे। तो इसी प्लानिंग के साथ आज की मॉडल को कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।